गोविंद सिंह दोतासा जी, सेक्रेटरी आईसीसी तरुण कुमार जी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम साथीगण, चीफ विप महेश जोशी जी, डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी जी और हमारे प्रेस के तमाम मित्रों, और ये क्योंकि ओपन है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनसंवाद के रूप में, जो भी सुन रहे राजस्थान के अंदर, तमाम मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे खुशी है कि लंबे अरसे के बाद में हम लोग फिजिकल मिल पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी सोचते होंगे कब मिलना होगा, क्योंकि वीसी से मिलना अलग बात है और फिजिकल मिलना अलग बात है, 8 दिन का फर्क होता है। तो मजबूरी थी हमारी के करीब, मैंने भी 200 वीसी की होगी 8 महीने के अंदर, 200 के लगभग वीसी करी है, कोरोना को लेकर, सब विभागों को लेकर। आपके साथ में 8-10 बार हुई वीसी हुई पर जिसको कहते हैं मारवाड़ी में उड़ू आना, उड़ू आ रही थी मिलने के लिए आपसे। तो आज जो बुलाया गया आपको, वो इसलिए बुलाया गया है कम से कम हम लोग रूबरू मिल लें, गपशप कर लें, बातचीत कर लें। बाकी आपको सारा अभी जब प्रेस को खत्म होगी, जब डीपीआई के माध्यम से जो फैसले 2 साल हुए हैं, विस्तार से आपको मिलेंगे, पहले पहुंचे भी होंगे और अपडेट किया होगा। तो तमाम, क्योंकि 2 साल के अगर मैनिफेस्टो में जो लगभग 500 के लगभग जो वादे हैं, अगर उसमें 50% पूरे हो जाएं 2 साल में ही, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। वो वादे सब उसमें लिखे हुए हैं और हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स है उसके ऊपर भी दिए गए हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कोई व्यक्ति देख सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर भी कुछ बातें मैं आपसे जो समझता हूँ नवाचार के रूप में हैं, जो मुझे आपसे करनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं बुला के बात करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो सोशल सिक्योरिटी पे आपने देखा कि हमने हमेशा ध्यान दिया, चाहे वो कोरोना था तब भी हमने कहा राजस्थान सतर्क है और कोई भूखा नहीं सोए। तो किसी भी नागरिक ने कमी नहीं रखी। मुझे गर्व है कहते हुए कि तमाम जिनको मैं आह्वान किया, तमाम पहाड़ी लोगों को बुलाया, धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाए, एक्टिविस्ट को बुलाया और जनता का आह्वान किया। सोशल जो संगठन है, सामाजिक संस्थाएं, सबने मिलकर के पका हुआ खाना हो चाहे सूखा खाना हो, घर घर पहुंचाना हो। और सरकार ने भी प्रति परिवार 3,500 रुपये, करीब 32 लाख लोगों को फ्री अनाज, फ्री दालें 7-8 महीने तक। सभी तरह से हमने ऐसी स्थिति कर दी लॉकडाउन में कि लोगों को ये महसूस नहीं होगा आज हम तकलीफ में हैं। इसलिए राजस्थान में आप देखा होगा जनता साथ दे रही है कोरोना के अंदर में। और मैं भी आपसे आह्वान करूंगा, आप अपने खुद का, अपने परिवार का और जितना आप लिख सकते हो कोरोना के बारे में, उसके बारे में आप पूरी तरह आगे बढ़ के लिखें। लिखा भी है आपने और माहौल बना भी है। दीपावली के अंदर हम ये कहें पटाखे नहीं छूटेंगे और धनतेरस में एक पटाखा नहीं छूटे, मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि धनतेरस के दिन जयपुर के अंदर पटाखे की आवाज भी नहीं आई। इसका पूरे रास्ता में ऐसी स्थिति बनी। और दीपावली दिन भी मेरे ख्याल से 1-2% लोगों ने पुराने पटाखे छोड़ दिए होंगे। ये कहना है जनता का साथ है, वरना हम लोग क्या कर सकते। खाली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, हेल्थ का अच्छा काम किया। टेस्टिंग हमारे यहाँ 0 थी, आज 60,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। मृत्यु दर 1% कम रही।
रिकवरी रेट शानदार रही, सारे पैरामीटर हमारे शानदार रहे। और पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट हो, चाहे ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछानी हो, 2-3 तरह के प्लांट आते हैं ऑक्सीजन के, वो सब व्यवस्था करनी हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी हो, कोई कमी नहीं रही राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूँ राजस्थान में पूरे देश में चर्चा है राजस्थान के मैनेजमेंट की, और बिरला मॉडल तो देश के बाहर भी गया। उसी को पूरी दुनिया ने अपनाया एक प्रकार से, पूरी दुनिया के मुल्कों ने करीब करीब उसी को अपनाया। किस प्रकार कंटेनमेंट करना है, किस प्रकार घर घर जाकर के टेस्टिंग करनी है, किस प्रकार क्वारंटाइन करना है। तो ये जो कुछ हुआ ये तो जनता के सहयोग से हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि हमारा ध्यान हमें इसमें रहा। अभी हमने एक आयुष्मान भारत की जो योजना थी भारत सरकार की, और स्टेट में चल रही थी, वो भामाशाह के नाम से। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि जो भामाशाह योजना थी वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो नाम थे सिर्फ उनके लिए थी। आयुष्मान भारत योजना है वो आपको याद होगा यूपी गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था सोशल इकोनॉमी, जो बाद में आउट नहीं हुआ था, उन्होंने उसको बेस बनाया। हमने अभी जो किया है, हालांकि थोड़ी देरी हुई है क्योंकि टेंडर करने में प्रक्रिया में टाइम लग जाता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, पर आपको जान के खुशी होगी करीब 50-60 लाख लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं। हमने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो योजना है भामाशाह वाली, उसको भी, और जो भारत सरकार की योजना पूरे देश के अंदर है सोशल इकोनॉमिक सर्वे की, दोनों को मिला करके हमने उसको आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना नाम लिखा उसका हम लोगों ने। और वो अब जल्दी आपका, मैं समझता हूं कि जनवरी के महीने के अंदर अंदर वो प्रारंभ हो जाएगी। तो दो बातें हो गई, एक तो संख्या बढ़ गई है, उसका भार भारत सरकार ने देगी हमें, उसका भार स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ेगा। कहने का मतलब भारत सरकार सिर्फ 400 करोड़ देगी, 1000 करोड़ हमें वहन करना पड़ेगा राजस्थान गवर्नमेंट को। तब भी हमने मंजूर किया कि संख्या बढ़े, सबको लाभ मिले। नंबर 2, पहले 3 लाख तक का बीमा था, अब 5 लाख तक का बीमा होगा। ये मैं वही में दे रहा हूं, जो मतलब अभी ये जनता तक बात पहुंचनी चाहिए। आपकी भूमिका बहुत बड़ी होती है, वरना ऐसे ऐसे लोग हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उनको स्कीमें 5 जल जाओ, उन गरीबों को, पिछड़ों को, डेस्टिट्यूट को पता ही नहीं लगता है। इतनी बड़ी भूमिका मीडिया की होती है उस बात को पहुंचाने वाले। शिक्षा में हम जोर दे रहे हैं, हमने नवाचार किया, हमें करीब 85-90 कॉलेज खोले एक साथ में, और राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है। अब तो IIT, IIM, IIIT, निफ्ट, NDDI, एम्स और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस जो हमने अलाउ किया था 20 साल पहले, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मेडिकल, आज माहौल दूसरा राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपर्ट या हमारा अपना हो, तो हम कितनी ऊंची छलांग लगाएं आने वाले जमाने के अंदर, चाहे 15, 20, 25 साल बाद में क्यों नहीं हो, तो हम खुद आत्मनिर्भर रह सके मानव संसाधन को लेके। क्योंकि रिफाइनरी आ रही है, तेल निकल गया है, गैस निकलने जा रही है, और हमने तय किया अभी हाल ही के अंदर कि मिनरल्स को लेके इतना शानदार खनिज संपदा राजस्थान में जो देश में कहीं पे भी नहीं है, उसका दोहन करें जिससे कि आने वाले पीढ़ियों तक आराम हो, रोजगार के अंदर भी और रेवेन्यू के अंदर भी। यहाँ सोना भी है, चांदी भी है, यहाँ क्या नहीं है। पोटाश जो दुनिया में बाहर से मंगाना पड़ता है देश को, हमारे मुल्क में कहीं नहीं है पूरे देश के अंदर, सिर्फ राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर है। ये हमने तय किया कि मिनरल्स को लेके सरकार बड़े रूप में जंप करेगी, एक्सपर्ट की राय लेगी, अलग विभाग जो बनाया हुआ उसको स्ट्रेंथन करेगी, और इस काम को हम चाहेंगे कि इतने बड़े रूप में करें जिससे कि पूरे मिनरल खोज हो सके राजस्थान के अंदर, क्योंकि उसमें अरबों खरबों रुपये लगता है खोज करने के अंदर भी, माइनिंग के अंदर लगेगा, काम आसान काम नहीं है। तो वो हमने तय किया, वो हाथ में लगे काम।
और इसके लिए जो केन एनर्जी के जो सीएमडी है मिस्टर अनिल अग्रवाल, जो हिंदुस्तान जिंक भी उनका है, उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी जो कंपनी की एक्सपर्टाइज है वो भी अगर यूज करना चाहिए सरकार, तो हम लोग उनके लिए तैयार रहेंगे। पर मिनरल्स का खनन, मिनरल्स का प्रॉस्पेक्टिंग होना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। स्पोर्ट्स के अंदर आपको मालूम है कि कई तरह की सुविधाएं मिली है। पिछली बार जो स्पोर्ट्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे ख्याल से वो पहली बार आजादी के बाद में स्टेट लेवल की मीट हुई थी, जो अशोक चांदना जी ने आयोजित की थी। बहुत शानदार मीट रही। पूरे प्रदेश के छात्रों में, नौजवान पहली बार लगा कि नेशनल मीट होती है स्पोर्ट की, उद्यम से स्टेट में भी हो सकती है। अभी हमने डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर को, चाहे वो फॉरेस्ट के लिए किसी भी थे, उनके नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले खिलाड़ियों को हमने डीवाईएसपी रैंक भी दिए, उनको सर्विस में लगाया गया। बड़ा नीचे है वो कंट्री के लिए। किसानों के लिए तो हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। अभी अध्यक्ष बता रहे थे आपको, तो आप खुद को मालूम है कि चाहे बिजली की दर में बढ़ाने की बात हो,